दोस्तों आज के दौर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास फंड्स भी हैं, बच्चे भी हैं और यहाँ तक तो कई जगहों पर हेलीपैड तक है। लेकिन असल सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर पढ़ाई होती है, और जो यहाँ पढ़ाई होती है वो क्या नाम भर की है या फिर सच में वो क्वालिटी एजुकेशन है। टाटा जैसी कई बड़ी कंपनीज ये बात खुलेआम कह चुकी है कि जब उनके यहाँ कॉलेज से पढ़कर बच्चा आता है तो पहला 1 साल तो उन्हें सिर्फ बच्चों को वही सिखाने में लग जाता है जो उन्हें कॉलेज में ही सीख लेना चाहिए था, और कॉलेज में जॉब की ट्रेनिंग की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों क्या है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाल और कैसे ये आपके और हमारे बच्चों को लूट रही हैं। जानेंगे ये सब मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों भारत में पिछले कुछ वक्त से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नंबर में बड़ा उछाल आया है। जहाँ 2015 में देश में सिर्फ 225 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, वहीं अगस्त 2022 तक ये संख्या बढ़कर 431 हो गई और इनमें से 68 यूनिवर्सिटीज तो सिर्फ पिछले 4 सालों में ही ऐड हुई है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने ब्रोशर में तो बड़े बड़े वादे करती हैं, साथ ही साथ बच्चों से अच्छी खासी फीस भी वसूलती है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी नहीं, इसीलिए इनमें सीट्स बहुत कम होती हैं और यहाँ एंट्री मिलने का कट ऑफ भी काफी हाई जाता है, और फिर जो बच्चे यहाँ नहीं जा पाते उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जो बच्चा अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाया उसे अच्छी एजुकेशन न मिले। मुमकिन है कि अच्छी एजुकेशन के साथ वो भी 3 या 4 साल बाद खुद को इवॉल्व कर सके। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के साथ साथ 3 या 4 साल में बच्चा भी इवॉल्व करता है, और दोस्तों इसी आस के साथ कई बच्चे इन यूनिवर्सिटीज में खुद को एनरोल करवा लेते हैं। द प्रिंट ने कुछ वक्त पहले भारत के अलग अलग कोनों से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक सर्वे किया था, जिसके रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने भी सुना होगा। यहीं से हाल ही में वो खबर भी सामने आई थी जहाँ स्टूडेंट्स का नहाते हुए वीडियो बनाकर शेयर किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो साल 2012 में शुरू की गई। मोहाली के बाहर 105 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी यूँ तो इंजीनियरिंग से लेकर मीडिया स्टडीज और मैनेजमेंट में काफी कोर्सेज ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कंप्लेन है कि यहाँ पर उन्हें कैंपस में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेसिक शटल सर्विस भी प्रोवाइड नहीं की जाती। यहाँ ये सर्विस सिर्फ गेस्ट और पेरेंट्स के लिए ही दी जाती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का ये भी कहना था कि यहाँ टीचर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, जिसके चलते वो किसी भी टीचर के मेथड से फेमिलियर नहीं हो पाते और इससे भी काफी हद तक उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। खैर इसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी एशिया की टॉप 200 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 185वां रैंक लाने में कामयाब थी। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ये भी कंप्लेंट थी कि पहले ईयर के बाद उन्हें कोई भी एकेडमिक गाइडेंस नहीं दी जाती, और तो और उनके क्लास में एसीज नहीं है। अब दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी इस सर्वे में थी वो थी बेंगलोर की रीवा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट साल के 1.5 लाख रुपए फीस के तौर पर देते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज से उन्हें एक्सपोज नहीं किया जाता। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड भी काफी खराब है। जो कंपनीज यहाँ पर आती भी है वो ज्यादातर बहुत छोटी होती है और बहुत ही बेसिक सैलरी पैकेज ऑफर करती है। इसके बाद चले ईस्ट की तरफ तो वहाँ आती है कोलकाता की ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, जो कोलकाता की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने का दावा करती है। सर्वे में पाया गया कि यहाँ भी वही हाल है। ब्रोशर्स में तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई और बाद में कैंपस प्लेसमेंट्स की बात आती है तो वहाँ पर बच्चों को निराशा ही हाथ लगती है। और तो और इसी सर्वे में एक और कमाल की यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता चला, जो है कोटा की कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। मजेदार बात ये है कि कैरियर पॉइंट वो कंपनी है जिसके कोटा में कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो जेईई जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। इस सर्वे में पता चला कि इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ नाम के लिए ही खड़ा किया गया है। जो भी बच्चे जेईई क्लियर नहीं कर पाते वो गैप ईयर लेने के बजाय यहाँ पर बीटेक या फिर बीएससी जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। और इस यूनिवर्सिटी के रूल कुछ ऐसे हैं कि अगर आप पूरे साल में सिर्फ 1 महीना भी कॉलेज अटेंड कर ले तो एग्जाम्स देने में कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बता दें कि करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बच्चे जनरली जेईई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनका एग्जाम फिर से क्लियर नहीं हो पाता तब उन्हें यहीं पर अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी में बीटेक की सालाना फीस 1.3 लाख है और वहीं बीएससी की 50,000। और दोस्तों यहाँ पढ़ाई कैसी होती होगी ये आप समझ ही सकते हैं। बहरहाल इस यूनिवर्सिटी में भी जो कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के ऑफर लेकर आती है वो भी 3 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी पैकेज पर यहाँ से बच्चे ले जाती है। साल 2021 में जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन पॉलिसी एंड लीडरशिप ने एक डेटा रिलीज किया, जिसमें उन्होंने पाया कि अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देश में स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मुकाबले सिर्फ 30% है, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। साल 2010 से 2022 के बीच प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या देश में 20 गुना तक बढ़ी है, और इन यूनिवर्सिटीज में जहाँ साल 2011-12 में 2.7 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, वहीं साल 2019-20 में यही नंबर बढ़कर 12.76 लाख तक पहुँच गया है, यानी कि 500% की ग्रोथ। अब दोस्तों इसके मुकाबले अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की एनरोलमेंट देखें तो उसमें सिर्फ 5.35% की ग्रोथ ही देखी गई है,
जहाँ साल 2011-12 में 24.47 लाख बच्चे इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, वहीं साल 2019-20 में यही नंबर बढ़कर 25.78 लाख हो गया। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या फिर NIRF में इन 400 में से आज तक सिर्फ 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही जगह बना पाई हैं, जिन्हें कहीं रैंक किया गया है। इस रैंकिंग में टीचिंग, लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ग्रेजुएट आउटकम और रिसर्च आउटपुट जैसे कई फैक्टर्स को कंसीडर करके यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि NIRF में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, उनमें से सिर्फ 8 ही कॉलेज ऐसे हैं जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हों। और दोस्तों ये काफी शॉकिंग है। इसके अलावा भारत सरकार ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इवेल्युएट करने के लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC को बनाया है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च और टीचिंग फैकल्टी जैसे कई फैक्टर्स पर इन इंस्टीट्यूट्स को AA+ से लेकर C तक के ग्रेड्स देती है। और दोस्तों हैरानी की बात ये भी है कि भारत की टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ 25 ही ऐसी हैं जो NAAC से सर्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस में हो रही लूट पर भी चिंता जाहिर की थी और एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पैसा कमाने का जरिया बनकर रह गई है। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज खराब है। अगर हम अशोका यूनिवर्सिटी को देखें तो फैकल्टी से लेकर रिसर्च आउटपुट के मामले में उसका प्रदर्शन काफी शानदार है, लेकिन सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाल देखें तो उनमें जो टीचर्स आपको मिलेंगे वो अच्छे से ट्रेंड नहीं होते। कई केसेस में तो जो स्टूडेंट एक कॉलेज से पढ़ा हो अगले ही साल उसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाता है। इसके अलावा टीचिंग स्टाफ के ऊपर पढ़ाई से ज्यादा एडमिन वर्क की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। क्लासेस का साइज भी एक टीचर के हिसाब से काफी बड़ा होता है, जिस वजह से अगर टीचर पढ़ाना भी चाहे तो भी वो इतने प्रेशर में नहीं पढ़ा पाता। जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मालिक खुद तो काफी पैसा छापते हैं, वहीं वो इन टीचर्स को अच्छे से पे तक नहीं करते। यही वजह है कि अच्छे टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना पसंद ही नहीं करते। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों के चलते हमें भारत में ये नजारा देखने को मिलता है कि कॉलेज के बच्चे भी कोचिंग लेने के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं। अब दोस्तों आप ही सोचिए, अगर कोई कॉलेज में पहुंचने के बाद भी एक स्कूल के बच्चे की तरह मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग सेंटर जा रहा है, तो फिर वो खुद के अंदर स्किल्स या फिर एकेडमिक रिगर डेवलप कैसे करेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो ज्यादा स्टाफ हायर नहीं करना चाहते और कई कॉलेजेस में तो पूरे दिन में टीचर के पास एक ही लेक्चर फ्री रहता है। इससे न तो टीचर के अंदर रिसर्च के लिए मोटिवेशन पैदा होती है और न ही उसकी मेहनत बच्चों तक पहुंच पाती है। और तो और हमारे यहाँ आज भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चों को स्कूल की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें यूनिफॉर्म्स तक बेची जाती है। और दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज के हाल अच्छे हैं। अगर हम जामिया, JNU, DU और कुछ IIT, IIMs जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें तो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का भी बुरा हाल है और कई जगहों पर तो बच्चे अपने कोर्स को टाइम पर कंप्लीट ही नहीं कर पाते और 3 साल की डिग्री लेने में उन्हें 5-5 साल तक लग जाते हैं। इसके अलावा इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में बेसिक फैसिलिटीज की भी काफी कमी देखी गई है। और दोस्तों हमारी एजुकेशन के इस बुरे हाल के बाद अगर कोई पूछे कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, तो इसका जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं। खैर दोस्तों आपके कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या आपको भी इस खराब व्यवस्था से गुजरना पड़ा? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।